लोहे की जालीदार गाड़ी में पतले दुपट्टों और पुरानी साड़ियों से बने झूलों में झूलते ये बच्चे दिन के करीब 8 घंटे इसी गाड़ी में रहते हैं, जिनकी उम्र 2 महीने से लेकर 3 साल तक है। इनके पास खेलने के लिए ना तो खिलौने हैं, ना दौड़ने के लिए खुली जगह और ना ही वो आज़ादी जो बचपन में इन्हें चाहिए होती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बाराडीघी चाय बागान के भीतर खड़ी यह गाड़ी यहाँ काम करने वाले मजदूरों के बच्चों का अस्थायी ठिकाना है। इन बच्चों के दिन की सबसे बड़ी राहत उनकी माँ की गोद और माँ का दूध है, लेकिन यह राहत इन्हें दिन में केवल 2 बार ही नसीब होती है। 8 घंटे के लंबे काम के दौरान माएँ अपने बच्चों तक सिर्फ 2 बार पहुँच पाती हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के लिए। उस थोड़े से समय में माँ बच्चे को सीने से लगाती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं और फिर भारी मन से काम पर वापस लौट जाती हैं। बाकी के समय इनकी माएँ चाय बागान में पत्तियाँ तोड़ती रहती हैं और ये बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं। ये विवशता बच्चों की भूख से भी बड़ी है। यह उस चुप दर्द की कहानी है जिसमें एक माँ काम करते हुए भी मन ही मन अपने बच्चे के लिए तड़पती रहती है। यह कहानी भूख की भी नहीं, बल्कि उस विवशता की है जिसमें माँ होना भी एक संघर्ष बन जाता है और बचपन इंतजार में बड़ा होने लगता है। अभी गाड़ी में रह रहे इन बच्चों को जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन इन माँओं के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। यहाँ ना तो शौचालय है, ना बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण। चाय कंपनी की ओर से इन्हें खाने में सिर्फ मुरही और दूध दिया जाता है, जो इस उम्र के बच्चों की जरूरतों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। दूर से चाय के बागान जितने हरे और खूबसूरत दिखाई देते हैं, उनके भीतर रहने वाले मजदूरों और उनके बच्चों की जिंदगी उतनी ही कठिन और बेरंग नजर आती है। भारत में चाय उद्योग से लगभग 12 लाख मजदूर जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। टी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1991 के तहत हर चाय बागान में क्रेज हाउस की सुविधा अनिवार्य है, ताकि कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में रख सकें। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी देश के कई चाय बागानों में यह कानूनी प्रावधान लागू नहीं हो पाया है। बाराडीघी चाय बागान में विडंबना यह है कि यहाँ क्रेज हाउस बनकर तो तैयार है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उस पर ताला पड़ा है। बच्चों की माएँ चाहती हैं कि क्रेज हाउस जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि उनके बच्चों को वो सुविधाएं मिल सकें जिनके वे कानूनन हकदार हैं। 58 वर्षीय लखी महली पिछले 9 सालों से इन बच्चों की देखभाल कर रही हैं। एक साथ इतने बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हर दिन बच्चों की माँओं में से एक माँ सहयोगी के रूप में उनके साथ रहती हैं। ये व्यवस्था किसी योजना की नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी का नतीजा है, जो धीरे धीरे अब इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। सुबह आके बच्चा सबको पहले देखती हूँ कि कैसे है बच्चा, सब ठीक है कि नहीं है। जो बच्चा थोड़ा परेशानी है, कोई बीमारी उमारी होता है, तो उनका माँ सबको बोलती है कि आप बैठो, आपका बच्चा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, दिक्कत होगा, ऐसे बोलती हूँ। और बच्चा सबको मैं बहुत प्यार देती हूँ, मैंने बहुत अच्छा से मैं देखती हूँ। बारिश होने से उन लोग का मम्मी सबको बुला जाते हैं, अपना अपना बच्चा पकड़ के बैठ जाते हैं। 23 वर्षीय दीपिका उरांव उन माँओं में से एक है जो रोज अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़कर काम पर जाती हैं। इसके पीछे की मजबूरी वह हमारे साथ साझा करती हैं। दीपिका चाहती हैं कि उनकी आवाज आगे तक पहुंचे, ताकि बच्चों को रखने के लिए यहाँ बेहतर और सुरक्षित सुविधा मिल सके। हम लोग लेके आते हैं, जैसे 5 महीने से लेके आते हैं यहाँ पर। 5 महीने से फिर छोटा ही रहता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है। 2 साल के बाद यहाँ से हम लोग को क्रेश हाउस में रखना चाहिए, तो क्रेश हाउस तो बनाया है लेकिन नहीं दे रहे हैं। हम लोग फिर से भी हम लोगों का बच्चा का 2 साल हो गया है, फिर से भी हम लोग बात करके यहाँ पे आ रहे हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि देखने वाला तो नहीं है घर पे, क्योंकि अभी लोग खाना भी नहीं सकते हैं अच्छे से। यह स्थिति किसी एक माँ या बच्चे की नहीं है,
यह उन सैकड़ों चाय बागानों की हकीकत है जहां महिलाएं मेहनत और ममता के बीच रोज एक कठिन चुनाव करने को मजबूर है। एक तरफ काम है जिससे घर चलता है, दूसरी तरफ बच्चा है जिसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। 28 वर्षीय जुहिता उरांव अपने बच्चे को 3 महीने की उम्र से यहाँ लेकर आ रही हैं। अब उनका बच्चा 1 साल का हो चुका है। जुहिता बताती हैं कि चाय बागान में काम करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं। हम लोग तो बागान तो हम लोग का काम ही है आना, तो क्या करेगा। बच्चा छोटा होने से भी तो हम लोग को तो बागान काम से तो हम लोग का बाल बच्चा है जो है उसको हम लोग को पालना पड़ता है, फैमिली पालना पड़ता है। इसलिए हम लोग मजबूरी हम लोग को भी कमाना ही पड़ता है बागान में, क्या करेगा। छोटा होने से भी बच्चा को लाना ही पड़ता है। चाय बागान इलाके में लंबे समय से काम कर रहे डॉक्टर आर.डी. बर्मन बताते हैं कि 6 महीने तक की उम्र के बच्चों को हर 2 घंटे में माँ का दूध मिलना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ यह जरूरत व्यवस्था के अभाव में पूरी नहीं हो पाती, जिसका सीधा असर बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर पड़ सकता है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना ही होता है, बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए लगता है। इसका ऑल्टरनेटिव के तौर पे पाउडर फॉर्मूला पाउडर मिल्क इसका ऑल्टरनेटिव अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो होना चाहिए 6 महीना तक माँ सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को पिलाए। अब क्रेज में, चाय बागान का क्रेज में माँ काम के बीच में लगातार बच्चा को दूध पिला नहीं सकती है, एक मुश्किल है। बच्चा को हर 2 घंटा में एक बार ऑन एवरेज एक बार दूध पिलाना जरूरी होता है। क्रेज में अगर ये सुविधा होगा तो ये अच्छा होगा। उत्तर बंगाल का डुवर्स इलाका मुख्य धारा की मीडिया में अपनी जगह नहीं बना पाता। यहाँ चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों और उनके बच्चों की समस्याएं भी अनसुनी रह जाती हैं। इनकी इस समस्या का समाधान कब होगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन आवाज़ों को सामने लाना और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह रिपोर्ट उसी कोशिश का हिस्सा है ताकि इन बच्चों को वे बुनियादी सुविधाएं मिल सकें जिसके वो हकदार हैं, और काम पर जाती इन माओं को यह चिंता न सताए कि उनके बच्चे दिन कैसे गुजार रहे हैं। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि यह सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच सके, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो पाए। पश्चिम बंगाल के डुवर्स इलाके के चाय बागान से सबनम गुरुंग की ग्राउंड रिपोर्ट।